अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस आई एम लाइकारी फ्रॉम गुजरावाला। तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के सामने प्रॉपरली डेमो करके दिखाया था कि आप लोगों ने अपने पर्सन को किस तरह से बात करनी है, किस तरह से हैंडल करना, और आज भी हम आपके सामने एक डेमो ही करके दिखाएंगे ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो सके एंड आपको अच्छी तरह से समझ भी आ सके। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भी उसामा सर से ही स्टार्ट करेंगे। जैसा कि उसामा सर का आपको पता है, यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे होंगे अच्छी तरह से वो जानते हैं कि इनकी माशाल्लाह से ये मेरी टीम से बिलोंग करते हैं एंड माशाल्लाह से बहुत अच्छे ये वर्कर है, बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी उसामा सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। तो सर आपको भी यहाँ पे बहुत सारी ऑब्जेक्शंस फेस करनी पड़ती है ना? जी मैम बिल्कुल। तो आज आप हमारे साथ कौन सी अपनी ऑब्जेक्शन को शेयर करना पसंद करेंगे? जी मैम, जो अब न्यू आ रहा है ऑब्जेक्शन वो यही आ रहा है कि उनको जो भी प्रश्न आता है उनको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग गाइड करने के बाद, उनको प्रेजेंटेशन देने के बाद जब हम उनसे पूछते हैं तो आगे से कहते हैं कि सर अभी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी हम ये नहीं कर सकते। ओके, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, ठीक है। और स्पेशली मार्केटिंग की इंडस्ट्री में ना हम लोगों को ये फेस करना पड़ता है। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात कर लेंगे, प्रॉपरली आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उसी सूरत में ही बताएंगे जब तक आप लोग ने एंड तक हमारी वीडियो के साथ रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि सारा कुछ देने के बाद हम लोग प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, प्रूफ वगैरह भी सेंड कर देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद एंड पे आके पर्सन हमें ये कह देता है कि मार्केटिंग में तो हमारा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है। तो आप लोगों ने अगला क्वेश्चन उनसे क्या करना है? सर आप मुझे ये बताइएगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं? जी मैम, मैं अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 कर रहा हूँ। ओके, माशाल्लाह से आप ग्रेजुएशन पार्ट 2 कर रहे हैं। तो आपका इसके बाद क्या करने का प्लान है? जी मैम, इसके बाद मास्टर और उसके बाद फिर कोई अच्छी सी जॉब। जॉब, एग्जैक्टली। तो सर आप जॉब क्यों करना चाहती हैं, आप बता सकते हो? जी मैम, बेसिकली जॉब इसलिए करना चाहता हूँ कि एक खुद स्टार्ट हो सको और दूसरा अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाऊँ, ताकि उनको भी लगे कि उन्होंने जिस सिलसिले में मेहनत किया उनको उनका फल मिल गया। बेसिक मकसद आपका यही है ना, पैसा कमाना है, कि आप जॉब इसीलिए करना चाहते हैं ताकि आप सबको सपोर्ट कर सके और आपके हाथ में पैसा भी आ सके, ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली मैम। तो अच्छा, आप मेरी बात सुने। आपने जिस तरह बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी अभी आपके बहुत सारे और भी ड्रीम्स हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हैं और आप आगे स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने तकरीबन इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आपके पास इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी देन फिर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी? इस चीज़ की गारंटी है आपको? जी मैम, गारंटी तो कोई नहीं, लेकिन कोशिश करने से तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएँगे कि आप जैसा कि आपने बताया आप जॉब करना चाहते हैं, तो फिर मंथली बेस पे आपके क्या ड्रीम्स है कि मंथली बेस पे आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए? मैम 1 लाख से 2 लाख होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि एटलीस्ट। आजकल जिस तरह का दौर है उस हवाले से इतनी तो बेसिकली बनती है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या पाकिस्तान के इतने हालात हैं? आपको लगता है कि आपको 1 और 2 लाख की यहाँ पर जॉब मिलेगी, वो भी पाकिस्तान में? जी मैम, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने से मे भी मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें, हम तो यहाँ पे दुआ करेंगे कि हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे और उनके सारे ड्रीम्स भी फुलफिल हो। लेकिन सर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जब मैंने अपना स्टार्टअप करना था ना, तो मैंने भी सेम एज़ इट इज़ अपने मेंटोर को यही कहा था, जो आज मेरे माशाल्लाह से मेंटोर हैं, जो मेरे टीचर ट्रेनर हैं, मैंने उनको भी यही कहा था कि भाई मैं ना अभी यहाँ पे वर्किंग नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि ये मार्केटिंग है और मैं इस फील्ड में तो इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी एक बात बताई थी। उन्होंने मुझे यहाँ पर ये कहा था, चलो ठीक है आप वर्किंग नहीं करना चाहते ना, ठीक है आप वर्किंग ना करो, काम करना काम ना करना ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने मुझे ये समझाया, यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन इनकम है वो तो हम लोगों को जनरेट करना चाहिए ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये है क्या, इसको क्या कहते हैं एंड हम लोग ये कैसे जनरेट कर सकते हैं?
तो अब देखिए ज़रा, मैं ना आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। अगर जो एक टेबल है, अगर बात की जाए ना एक टेबल की, तो उसके तो 4 पाँव होते हैं और वो 4 पाँव के ऊपर ही स्टैंड हो सकता है। अपने 4 पाँव के बगैर वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उसकी एक टाँग भी है, अगर वो एक टाँग उसके सेंटर में लगा दी जाए ना, तो वो फिर भी खड़ा हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर उसका एक पाँव ही टूट जाए, वो टाँग ही उसकी टूट जाए, तो डेफिनिटली जो टेबल है वो गिर जाएगा ना। ऐसा ही है ना? जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर वही टेबल अपने 4 पाँव के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है? तो अगर उसकी एक टाँग टूट भी जाती है, तो क्या उसको फ़र्क पड़ेगा? नो मैम, बस थोड़ी सी उसकी मैं आई थी आएगी लर्जिश, लेकिन वो स्टैंड फिर भी खड़ा होगा। बिल्कुल, वो फिर भी स्टैंड होगा। तो इसी को ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम कहते हैं। तो अब जैसे देखिए, माशाल्लाह से आपने बताया है कि आपके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं, आप अच्छी खासी स्टडी हासिल करना चाहते हैं। स्टडी करने के बाद देन फिर आप यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब भी पाना चाहते हैं और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, आप अच्छी जॉब इसीलिए चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सके। ऐसा ही है ना? जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या मैं आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, मैं अगर आपको ये कहूँ कि जो आप अपनी स्टडी कर रहे हैं ना, आप अपनी स्टडी के साथ-साथ आप ये काम भी जारी कर सकते हैं। तो क्या आप ये करेंगे? जी मैम। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर रही बात यहाँ पे इंटरेस्ट की, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इतने साल हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मोस्टली पर्सन्स होते हैं जिनका स्टडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो स्टडी कर रहे होते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, एक अच्छी जॉब पाने के लिए। और हम जो चीज़ हमें इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी हम वो काम कर रहे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ताकि जो हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी है, वो हम लोग अच्छे तरीके से गुज़ार सकें। ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद आपको जॉब ना मिली, आपको पता है इस टाइम जो हालात है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं। अगर आपको जॉब ना मिली तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे रहेंगे, खुद को कोसेंगे, अपने पेरेंट्स को कोसेंगे या फिर अपनी स्टडी को कोसेंगे? डेफ़िनेटली आप सबसे पहले अपनी स्टडी को और अपने पाकिस्तान को ही कोसेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा लेवल हासिल करने के लिए, आपने एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए ये सारा कुछ आपने किया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको वो चीज़ मुहैया नहीं की गई, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो अगर अच्छा नहीं है, अगर आप लोग अपनी स्टडी के साथ-साथ अगर अभी से ही आप अपने बिज़नेस को रन आउट करने लग जाएँ, अगर अभी से ही आप अपना बिज़नेस कर लें, देखिए जॉब मिलना, ना मिलना वो बात की बात है। लेकिन बाद में आपको पछतावा तो नहीं ना होगा कि भाई मैंने इतनी सारी मेहनत की है, मैंने इतना सारा टाइम अपनी स्टडी में लगाया, लेकिन इन सब के बावजूद आपके पास कोई ऐसे सोर्सेज़ ही नहीं है, जहाँ पे आपको इनकम आ सके, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अगर जी मैम, यहाँ बिल्कुल पर ऐसा ही हम है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो देखिए अगर मैं आप सबको यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मुझे जो क्रिकेट है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? मेरा इंटरेस्ट है ज़्यादातर क्रिकेट में है। तो अगर हम लोग अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करेंगे, अगर मैं भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दूँ, आप भी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप भी कोई भी स्पोर्ट्स गेम में चले जाएँ, आप वो खेलना स्टार्ट कर दें, तो क्या आप यहाँ पे इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएँगे? क्या अपने इंटरेस्ट के मुताबिक क्रिकेट खेलने के जब आप क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर क्या वहाँ से इनकम जनरेट कर पाएँगे? क्या वहाँ पे आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँगे? नो मैम, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ैक्टली। देखिए, कभी-कभी हमें अपने फ्यूचर के लिए, हमें अपने करियर के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, जो इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी हमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो आप बहुत अच्छी सोच है आपकी कि माशाल्लाह से आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं एंड उसके बाद आप एक अच्छी जॉब भी साथ करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि देखिए, काम करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्पेशली जो अभी हमें अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल हो रही है ना, तो हो सकता है अगर हम लोग अभी इस अपॉर्च्युनिटी को मिस ना करें, तो हो सकता है ये अपॉर्च्युनिटी हमें आगे आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा लेवल पर ले जाए। अगर यहाँ पर बात करें, स्टूडेंट्स लाइफ़ की बात करें, हमें पता है कि भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप लोगों को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे डेली बेस पे 2 या 3 घंटे दे दें, तो क्या आप 2 या 3 घंटे दे देंगे? जी मैम, बिल्कुल दे सकता हूँ।
बिल्कुल दे सकते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी टीम की बात करूँ ना, तो मेरी जो टीम है ना, तकरीबन 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट होने के बावजूद भी, सारा कुछ करने के बावजूद भी वो यहाँ पर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ओके मैम। तो जो यहाँ पर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आप भी अपनी स्टडी के साथ-साथ आप अपने बिज़नेस को भी रन आउट कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। मैम इसका फिर मेरी स्टडी से वो कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? नो सर, जब आप देखें, आपने यहाँ पे अपना 100% तो नहीं ना देना है, यहाँ पे हम आपसे सिर्फ 20% आपसे मांग रहे हैं। तो डेली बेस पर अगर आप 2 या 3 घंटे भी हमें दे देती हैं, तो वो भी हमारे लिए इनफ होगा। ओके मैम, तो ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने आप लोगों के सामने डेमो करके दिखाया, तो अब देखिए ज़रा, अगर आप लोग इस तरीके से, इस वे से उनसे बात करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी आप लोग ग्रो कर सकेंगे, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे इस ऑब्जेक्शन की समझ आई है, तो काइंडली आप लोग यहाँ पे कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ठीक है? और लाइक्स करना भी ना भूलिएगा। आप